दोस्तों, त्रिकोणमिति चैप्टर 8.4 का 5वां प्रश्न है, जिसमें 1 से लेकर 5 प्रश्न दिए हैं और इसमें आपको सॉल्व करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस प्रकार हम इसके पहले प्रश्न को देखेंगे कि लिखा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा होता है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे, ए साइन थीटा को एलसीएम ले लेते हैं तो होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये इसको हम दो तरीक़ा से भी इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और चूँकि साइन स्क्वायर थीटा इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसको इस प्रकार से भी हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वो, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में जब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसे एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा के पावर होल पावर 2 और यहाँ भी है 1 माइनस कॉस थीटा का 1। तो यहाँ से एक पावर यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रश्न का जो आंसर था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ दिया आ गया आपका आंसर राइट हैंड साइड की लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड है। और आपने इस बात को सिद्ध कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था और जो आपको सिद्ध हुआ। इसका प्रश्न नंबर 2 देखेंगे यदि, तो इसके प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि cos a अपान 1 प्लस साइन ए cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a इक्वल टू 2 सेक होता है। इसे प्रूव करना है हमको। फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड को ही लेंगे क्योंकि इस बड़े से जो यूनिट दिया हुआ है इससे हमको छोटा सा एक यूनिट निकालने में आसानी होगी, इसलिए इसको हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड को ही लें। यदि राइट हैंड साइड को भी ले करके अगर लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल ला देते हैं तब भी हमारा यह सिद्ध हो जाता है। लेकिन अब इस बड़े से हम इस छोटे को निकालना हमको आसान हो जाएगा, इसलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड को ही लेंगे। तो लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब ये हमें प्राप्त हो गया। अब जैसा कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो बस एक ही मेथड है कि हम इसे एलसीएम ले लें। तो होगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और यदि हम
इसे हम हल करें तो होगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, और इसे हो लेंगे हम तो होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जैसा कि आपने इसे देख लिया। अब इस प्रकार हम क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, अब इसे हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, क्योंकि यह आपका टूट रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, इसलिए इसकी वैल्यू इतना प्राप्त होगी। और अपान कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब यदि हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉस स्क्वायर ए यहाँ है, साइन स्क्वायर ए यहाँ है। तो जैसा फार्मूला कहता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हम इस दोनों की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1, ये तो एक ये 1 है, और प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। जैसा कि इसे हम सॉल्व करने पर प्राप्त होता है 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब इसे हम आगे सॉल्व करें तो हमें ये प्राप्त होता है कि यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को हम क्या करें, डिवाइड कर दें, तो हमें आंसर प्राप्त होता है 2 अपॉन कॉस ए। और जैसा कि प्रश्न में हमको 2 सेक ए लाना है, तो हमें यह पता चलता है कि चूँकि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए, और इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू सेक ए। जैसा कि प्रश्न में दिया था कि 2 सेक ए हमको प्राप्त करना है, और हमने यहाँ प्राप्त किया 2 सेक ए। इसका मतलब ये बनता है कि हमें राइट हैंड प्राप्त हो गया, राइट हैंड साइड, और किसके बराबर प्राप्त हो गया, LHS के बराबर प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध हुआ। यह बात सिद्ध हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इस प्रकार दोस्तों अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है। 5वें का प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है कि टेन थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। तो आइए फिर दोस्तों इसको लेफ़्ट हैंड साइड ले करके इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कर करके इसे हम ज्ञात करते हैं कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है। तो आइए बात करते हैं और देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। और जैसा इसकी वैल्यू होता है, सबसे पहले हम लिख दें वैसा ही। जैसा जानते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, और 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। प्लस वही यहाँ फार्मूला यूज करेंगे फिर हम कॉस थीटा अपन साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। एक बार इसे हम सॉल्व कर लें दोस्तों, तो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के कुल का बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे हम सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के कुल का बटा कॉस थीटा होगा। अब इसे करें क्या, इसे हम गुणा कर लेते हैं आपस में। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
और जब हम डिवाइड को, ये बताने वाली चीज़ नहीं है, ये तो हाई स्कूल तक आप ये बात समझ ही गए होंगे कि जब बटा वाले को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हम साइन बदल देते हैं। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों जैसा कि हम इससे ज्ञात कर पा रहे हैं कि साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो जैसा कि हम इसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों यहाँ पे है साइन थीटा प्लस में और माइनस में कॉस थीटा है, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस में है, कॉस थीटा प्लस में है। तो इसको हमें चेंज करने के लिए हम इस साइन को अगर यदि माइनस में रख देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में, और यदि हम माइनस इसे लिखते हैं तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये अब साइन थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा निगेटिव में लिख देंगे हम। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से ज्ञात होता है दोस्तों कि इसका एलसीएम क्या प्राप्त हो रहा है हमें। तो हम इसका एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम हमें साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्राप्त हो रहा है। दोस्तों यदि हम इसे डिवाइड करें तो कॉस थीटा से कॉस थीटा और ये कट जाए तो साइन, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया, तो यहाँ साइन क्यू हो जाएगा, साइन क्यू थीटा, और यही चीज़ यहाँ पे भी होगा तो साइन से साइन और ये डिवाइड हो जाएगा तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ए क्यू और माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। अगर इस फार्मूले को अगर आप जानते होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी होता है। तो आइए इसको उस फार्मूले में लिख देते हैं, ए बी यानी ये ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में होता है साइन स्क्वायर थीटा या तो ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, और कुल का बटा साइन थीटा। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ हम देखते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है, तो होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसे हम किस तरीक़ा से भी हम लिख सकते हैं कि हम इसे इस प्रकार से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, सॉरी यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ साइन इंटू कॉस थीटा होगा। अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू है ना, इंटू है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा।
और साइन थीटा और कास थीटा से यदि हम डिवाइड कर दें तो 1 होगा। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसे हम पलट दें, या फार्मूला क्या कहता है कि सेक थीटा, यहाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है। तो यदि हम इसे हम पलट देते हैं तो होगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और जैसा कि वो दिखाया है कि इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये हमें लेफ़्ट हैंड साइड जितना था उतना राइट हैंड साइड भी हमने फाइंड कर दिया कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 का ये तीसरा प्रश्न था। और अब आइए और इसे हम करते हैं, प्रश्न संख्या चौथे को हल करते हैं। प्रश्न संख्या चौथा कहता है कि आपको सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें यह फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करने से पहले हम देखें कि इसको कितनी इसकी वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, जैसा कि हम देखते हैं। अब इस सेक को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसकी वैल्यू अगर हमें लिखना हो तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए का कुल का बटा 1 अपॉन कॉस ए। और यदि इस प्रकार से लिखना चाहें तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। अब कॉस ए से कॉस ए को हम डिवाइड कर दें तो हमें प्राप्त होता है 1 प्लस कॉस ए। ये तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर के प्राप्त हो गया, लेकिन अब हम इसके राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे और यह फाइंड करेंगे कि क्या जितना लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है उतनी ही यदि वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड की भी आती है तो यह मान लिया जाता है कि ये दोनों इक्वल है। तो आइए देखते हैं, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। तो लेते हैं यहाँ पे हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। बहुत आसानी से इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसा हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। और चूंकि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए को हम डिवाइड कर दें तो प्राप्त हुआ 1 प्लस कॉस ए। इस प्रकार देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी हमें 1 प्लस कॉस ए प्राप्त हो रही है और जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी 1 प्लस कॉस ए ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये बनता है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के बराबर है। और इस प्रकार हम इससे भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह सिद्ध हुआ कि दिया गया जो सर्वसमीका है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। अब आइए